और मोदी का भारत आते ही हमारी जो उदारवादी छवि थी वो चली गई। हम कट्टरपंथी हो गए, हम हार्डकोर हो गए। जहां दुनिया में आपको इस्लामोफोबिया देखने को मिला, जैसे कि अभी फ्रांस में आपको देखने को मिल रहा है, काफी हद तक उसका विरोध भी हो रहा है, अचानक से एक हिंदू फोबिया नाम का शब्द उठता है। हिंदू फोबिया, और वो हिंदू फोबिया रियल टर्म्स में आके लोगों को एक किस्म से जो हमारी उदारवादी छवि थी विदेशों में उसको नष्ट करता है। हमें अब शक की नजर से देखा जाता है कि ये हिंदू हैं, ये इंडियंस हैं, ये भारतीय हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए हमको। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में या हो सकता है कि 1.5-2 साल से भारत विरोध के स्वर दुनिया भर से उठ रहे हैं। अचानक से ये एंटी इंडिया कैंपेन कहां से निकल कर आ रहे हैं, और ये एक देश से नहीं, ये बहुत सारे देशों से आ रहे हैं। अचानक भारतीयों के प्रति इतनी नफरत क्यों, इतनी हेट क्यों? मुझे याद है कि 2014 तक, जब तक मोदी जी नहीं आए थे, तब तक ऐसी कोई बात होती नहीं थी और भारत के लोगों को उदारवादी लोगों के रूप में देखा जाता था, जो किसी भी कल्चर में जाते थे तो वहां जाकर घुल मिल जाते थे, वहां की कल्चर का, संस्कृति का, भाषा का सम्मान करते थे और एक तरह से उन्हीं के होकर रह जाते थे। हम जहां भी गए, हमने अपनी कल्चर को तो सुरक्षित रखा, लेकिन दूसरों की कल्चर के साथ भी हम घुल मिल गए और एक किस्म से एक संस्कृतियों का संगम हमने वहां पे बसाया। पर अचानक से हमने देखा कि दुनिया भर से खबरें निकल कर आई कि इंडियंस गो बैक, वी डोंट वांट यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। अब ये आयरलैंड हो, आइसलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन न्यूजीलैंड, और अब नेपाल में पनपती हुई हमारे प्रति नफरत ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर है। हम सबकी नफरत का शिकार हो क्यों रहे हैं? हम बड़ा देश हैं, बड़ा रसूख है, बड़ी इकॉनमी है, बड़ी पावर है, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्रति जो एक हिंसा भाव है लोगों में, पूरी दुनिया में, वो बढ़ता चला जा रहा है। गो बैक इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये इस किस्म के वाकयात पहले कभी सुनने में नहीं आते थे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते थे तो इंडियन कम्युनिटी के लोग उनको स्वागत करते थे और भारत के प्रेम के नारे लगते थे वहां पर। नेताओं के नारे नहीं लगते थे। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जिंदाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, ऐसे नारे नहीं लगते थे कभी। भारत जिंदाबाद, भारत जय हिंद, इस टाइप के, जय हिंद, भारत जिंदाबाद। किसी लीडर को लेके कभी नारे नहीं लगते थे। मोदी जी के आने के बाद अचानक इंडियन डायस्पोरा के अंदर, इंडियन डायस्पोरा जो कि प्रोमिनेंटली हिंदू डायस्पोरा था, उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और एकदम से ऐसा लगा कि वो एक सैफ्रोनाइज्ड डायस्पोरा हो गया, भगवाकरण हो गया उसका, और उनके हाथों में भगवा झंडे और साथ में तिरंगे ऑफ कोर्स, और मोदी मोदी मोदी। आपको ये आवाज़ें पिछले कई सालों में दसियों हवाई अड्डों के ऊपर, जब दुनिया के जहां मोदी जी उतरे वहां से आपको सुनने को मिली टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और भगवाधारियों की टोलियां आपको वहां भी मिली, चाहे वो हाउडी मोदी का संगम था या ऐसे कई और मजमे वहां पर लगाए गए, और एक किस्म से एक हार्डकोर हिंदुत्व का एक डोमेन पैदा किया गया। वहां पे भारत एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां पे मोदी एग्जिस्ट करता था।
वहाँ पे वो भारत एग्जिस्ट नहीं करता था जिसकी हमने कल्पना की थी, जो सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पे मोदी के भारत की बात होती थी कि जैसे मोदी का भारत अलग है और दूसरा भारत अलग है। ये भी कहने की कोशिश हो रही होती थी कि पहले भारत कमज़ोर था, असहाय था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, मोदी के भारत के बाद में भारत की इज्जत हो गई है। लेकिन जब तक हम मोदी के भारत नहीं थे, हमारे प्रति लोगों की नफरत नहीं थी। लोग हम हिंदुस्तानियों को मोहब्बत करते थे, स्वागत करते थे। वो हमारे त्योहारों को, हमारे रिचुअल्स को, हमारी परंपराओं को बड़ी उत्सुकता से देखते थे, जानना चाहते थे ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि तब ये गांधी का भारत था ना, तब ये विवेकानंद का भारत था, तब हमारे जो साधु संत हैं जिन्होंने परंपराएं यहाँ पर शुरू की, तुलसीदास का भारत था ये कबीर का भारत था। ये भारत दक्षिण भारत के बड़े बड़े जो गुरु थे उनका भारत था। उत्तर भारत, ईस्टर्न इंडिया, ये सबका भारत था। ये आज़ादी मिली तो गांधी का भारत था। बुद्ध और महावीर का भारत तो पहले से था, रामकृष्ण का भारत पहले से था। लेकिन अचानक से मोदी का भारत हो गया, और मोदी का भारत आते ही हमारी जो उदारवादी छवि थी वो चली गई। हम कट्टरपंथी हो गए, हम हार्डकोर हो गए। जहां दुनिया में आपको इस्लामोफोबिया देखने को मिला, जैसे कि अभी फ्रांस में आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी हद तक उसका विरोध भी हो रहा है, अचानक से एक हिंदू फोबिया नाम का शब्द उठता है, हिंदू फोबिया। और वो हिंदू फोबिया रियल टर्म्स में आके लोगों को एक किस्म से जो हमारी उदारवादी छवि थी विदेशों में उसको नष्ट करता है। हमें अब शक की नज़र से देखा जाता है कि ये हिंदू हैं, ये इंडियंस हैं, ये भारतीय हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि पहले भारतीयों को वहाँ बाहर में नौकरियां नहीं मिलती थी। अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, तब भी नौकरी मिलती थी। लेकिन तब उनके प्रति सड़कों पे लोग उतरकर नारे नहीं लगाते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम हमारा हक मार रहे हो। लेकिन अब वहाँ के जो लोकल आदमी हैं उनके अंदर इंडियन डायस्पोरा के प्रति नफरत पैदा शुरू हुई। जी हाँ, तो नाजरीन देखा आपने, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, पूरी दुनिया में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इंडियंस को यहाँ से निकालें, ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग यहाँ पर हमारे गंद फैलाते हैं, ये लोग आकर हमारी नौकरियाँ छीन लेते हैं और ये हमें बेरोज़गार कर देते हैं। और अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई है कि इनको अब कैसा भी हो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को यहाँ से हमारे मुल्क से निकाला जाए। तो आपने देखा पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में इनके ख़िलाफ़ बहुत प्रोटेस्ट हुआ, इसके अलावा यूरोप में प्रोटेस्ट हुआ और इसके अलावा यूएस में भी इनके ख़िलाफ़ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और दूसरे मुल्कों में भी इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि इंडियंस को जो है वो यहाँ से निकाला जाए। ये लोग आते हैं, हमें बेरोज़गार देते हैं और ख़ुद रोज़गार जो है वो लेकर बैठ जाते हैं। तो हिंदुस्तान के ओवरऑल पूरी दुनिया में हालात ठीक नहीं हैं। तो नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।